हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम स्टॉक को तो शॉर्ट सेल सिर्फ इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू नो, अब आप स्टॉक्स को मल्टीपल डेज के लिए भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। देयर इज अ यूनिक फीचर ऑन धन विच इज SLBM, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म। इसके थ्रू आप शेयर्स को बोरो कर सकते हैं, शेयर्स को बोरो करके आप सेल कर सकते हैं और जितने मर्जी पीरियड तक, हम पहले से उसको डिफाइन कर देंगे हम कितने दिनों के लिए शेयर्स को बोरो कर रहे हैं, तो जितने मर्जी दिनों तक आप अपने शेयर को शॉर्ट सेल करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस का तो फ्यूचर्स अवेलेबल है, लेकिन मान लेते हैं आप एक छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं, लेट अस से एजिस लॉजिस्टिक्स या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका FNO नहीं है। अब ऐसे स्टॉक में अगर आप डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये स्टॉक 10, 15, 20% नीचे जा सकता है हाइपोथेटिकली, तो आप उस स्टॉक को अपने धन वेब पे जाएंगे, आपको रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप अपने शेयर्स को रेंट आउट तो कर ही सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं और वहां पे उसको सेल कर सकते हैं। अगले 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपको एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट कॉस्ट उस पे जो आपको लेंडर है उसको पे करना है, और वो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, और फिर आपका शेयर लगातार नीचे आता रहेगा। आप अपना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहां से बाहर आ सकते हैं। ये तो हुई शॉर्ट सेल की कहानी। अब अगर आपको बाय साइड पे अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करना है तो MTF इज अनदर वंडरफुल फीचर, जिसके थ्रू अगर आप अपना रिस्क एपेटाइट समझते हैं, रिस्क मैनेज करना आता है, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू आप एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे करके अपने लिए शेयर्स को मल्टीपल डेज तक होल्ड कर सकते हैं, जहां पर आपको 1/4 या 1/3 या कुछ भी ऐसा अमाउंट पे करना है और बाकी पैसा धन फंड करेगा, और फिर आप इस शेयर को जितने मर्जी पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं। पर डे बेसिस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन एनुअलाइज रेट जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। तो इतने इंटरेस्ट को आप पे करके जितना मर्जी चाहें आप इसको होल्ड कर सकते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.